अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहन्नम को पैदा करने वाला और पालने वाला है। दरूद सलाम तमाम अंबिया इकराम खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो भी हक़ मैं आपके सामने पेश करूँ वो अल्लाह की तरफ से है और मेरे बोलने में गलती और कोताही हो तो वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से है। लास्ट टाइम सूरह बकरा के आयत नंबर 59 तक कंप्लीट किए थे। अभी 57 में जो वाक़या है उसको हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्ना और सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ और इन्होंने अपने ऊपर इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर उनको बोले कि अल्लाह ताला पहले उनको बादल का साया किया उनके ऊपर। तो बादल का साया कैसे किए तो उसकी मैं तफसीर इसका आगे कंटिन्यूएशन सूरह माइदा चैप्टर नेक्स्ट माइदा में भी आने वाला है और चैप्टर आराफ में भी आने वाला है। तो बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह ताला कुरान में बार बार अलग अलग जगह पे बोले हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है तो अल्लाह ताला की जो नाफरमानी कर रहे थे बनी इसराइल तो उनके लिए एक जिहाद का हुक्म हुआ। जिहाद यानी क्या बोलते हैं उसको, अच्छा, उनको अपनी जगह छोड़ के जाने के लिए बोले। जिहाद लड़ाई को बोलते हैं बनी इसराइल को, जो कि सरकश कौम थी। जब से हम देख रहे थे ना कि एक कम्युनिटी थी जो कि सरकश थी, मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट पर बिलीव नहीं ला रही थी, उनके ऊपर बिलीव लाने के लिए बोला गया। तो तुम नहीं थी, सुन लो वीडियोस। तो वो सब बहुत सरकश कौम थी, नाफरमान कौम थी। तो उनको जिहाद का हुक्म हुआ, नाफरमानी की थी इसलिए। तो इनको ना सहरा सीना में रहने के लिए बोले थे। एक सहरा यानी जैसे बिल्कुल वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती ना, एग्रीकल्चर नहीं होता अरब कंट्रीज़ में, रेतीला मुकाम जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर उनको रहने के लिए बोला गया था। लेकिन सज़ा याबी के दौरान अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से कि हालांकि उनको पनिशमेंट दिए थे वहाँ रहने के लिए, लेकिन फिर भी उस दौरान भी अल्लाह ताला क्या किए कि जैसे कि अब खेती बाड़ी नहीं होती तो कोई झाड़ नहीं है तो शेड कहाँ से आएगा। पहले तो इतने बिल्डिंग्स नहीं थे कि बिल्डिंग का शेड है या फिर छाँव है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते हैं कि हालांकि उनको पनिशमेंट के तौर पे बोले थे कि वहाँ जाओ, लेकिन पनिशमेंट में भी अल्लाह ताला क्या करे, उन पर बादल एक होता, हमेशा उनके ऊपर होता और साया करता, धूप से उनको प्रोटेक्ट करता। तो अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते हैं तो छत के तरह धूप में उनको प्रोटेक्ट करता। तो ये अल्लाह ताला यही बादल के बारे में बोल रहे हैं। और फिर उनको क्या किए कि उनको पनिशमेंट तो दी हुए हैं, पनिशमेंट में हैं, तो उनको क्या किए, मन्ना और सलवा दो खाने की चीज़ों का नाम है। तो जो कि वो मन्ना और सलवा अल्लाह ताला की तरफ से आए। तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ परिंदा जैसा था वगैरह वगैरह, जो भी है, मन्ना और सलवा अल्लाह की तरफ से आए थे और बहुत टेस्टी फूड्स थे वो, लेकिन और उनको खाने के लिए दिया गया। हालांकि पनिशमेंट में है उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको खाना दिया गया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उनके 12 बेटे थे। तो 12 बेटे यानी 12 कबीले, ख़ानदान, 12 ख़ानदान हो गए थे। तो अल्लाह ताला अब खाना तो मिल गया, छत भी मिल गया, ठीक है, बादल से। अब उनको पीने के लिए क्या चाहिए, तो अल्लाह ताला क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम को, लकड़ी ज़मीन पे मारो। तो एक मारते ही 12 पानी निकल गए, 12 पानी के कुएँ निकले ज़मीन से। ये इसी को बोलते हैं मौजज़ा, ठीक है। तो वो पानी निकले और सब कबीला अपना अपना पहचान लिए कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सब लोग अपने अपने पानी से पीने लगे। हालांकि उनको पनिशमेंट थी, फिर अल्लाह ताला फिर भी उनको ये चीज़ अता करते रहे, खाना पानी और फिर साया अल्लाह ताला दे। और फिर बोल रहे हैं कि इसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि वो लोग खुद पर जुल्म किए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया था, वो क्या किए, बछड़े को अपना माबूद बनाए। सामरी जो थे उन्होंने बछड़े को बना के बोले कि ये तुम्हारा माबूद है, तो वो सरकश कौम हो गई। फिर अपने बछड़े, उनको ना गाय जो था, गाय और गाय का बच्चा जो होता है, उनको उससे बहुत मोहब्बत थी, वो उसी को गॉड समझते थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो लोग खुद पर जुल्म किए, उनका माबूद बनाने से। एक और हदीस कुदसी है,
हदीस उसको बोलते हैं जो कि मैसेंजर हमको बोले हैं, हदीस खुदसी उसको बोलते हैं जो कि मैसेंजर ही बोले हैं लेकिन अल्लाह ने कहा ऐसे बोले हैं। तो और जो हदीस होती है आप सल्लल्लाहु खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, वो भी अल्लाह की तरफ से उनको बोला जाता है, ठीक है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से एक वर्ड भी नहीं बोलते। तो हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सारी इंसानियत कोई एक भी बचा हुआ नहीं है, सब लोग ईमान पर है, सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, सब अल्लाह पर बिलीव रख रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के बर्तरी में, अल्लाह की कुदरत में इतना भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह जितना है, जितना अजीम है, जितना कुदरत वाला है, जितना हकीम है वो है। सब लोग ईमान लाने पर भी अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सारी उम्मत गुमराही में है, गलत काम कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, निफाक कर रहे हैं, फिस्क फासिक हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की इज़्ज़त और जलाल में इतना भी फ़र्क नहीं होने वाला। अगर हम ईमान ला रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने लिए, और ईमान नहीं ला रहे हैं और अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो भी अपने लिए। खुद पर जुल्म कर रहे हैं। खुद पर जुल्म कैसे? अगर हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह पनिशमेंट देंगे, वो पनिशमेंट किसको मिलेगी? खुद को मिलेगी डेफिनेटली। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इंसान जो मांगता है, जो भी चीज़ मांग रहा है उसको पूरी दुनिया के हर इंसान को हर चीज़, जैसे कि अब मेरी एक की दुआ होती है, 5-6 दुआएं मैं करती हूँ, फिर हर एक इंसान 5-6 इस तरह से करके कितने लोग जो भी मांग रहे हैं सब कुछ देने के बाद भी अल्लाह के पास इतना सा भी कम कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह उसकी मिसाल कैसे देते हैं कि समंदर है, समुद्र में नीडल डिप करके निकालने पर उसको कितना वाटर लगता है? कोई काउंट करता है 2 लीटर 5 लीटर तो नहीं लगता, इतना सा उसको फील भी नहीं होता, टच करने के बाद भी फील नहीं होता कि उसको पानी लगा है। तो उतना सा भी अल्लाह की मिल्कियत से कम नहीं होगा। तो मतलब कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए है, अदरवाइज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम फिर अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि फिर इन्होंने ज़ालिमों में से, फिर उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और ज़ालिमों में से हो गए। ठीक है, तो ये वाक़या जो कि हमारा लास्ट टाइम शॉर्ट में बोली थी उसको डिटेल हो गया। अभी हम देखेंगे बकरा की आयत नंबर 183। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़ा फ़र्ज़ है, कंपलसरी है, करना ही करना है। ठीक है, जैसे ये रोज़ा हमारे लिए ही नहीं है स्पेशल, हमसे पहले वाली उम्मत को भी था, यानी जो भी हमसे पहले उम्मत गुजरी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी आए उनके लोगों के लिए भी था, उन पर भी फ़र्ज़ किया गया था। क्यों रोज़ा क्यों रहते हैं? रोज़ा क्यों रहता है? फ़र्ज़ है। रोज़ा क्यों रहता है? फ़र्ज़ है। क्यों फ़र्ज़ है? क्यों? हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा है। और हेल्थ के लिए अच्छा है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और मीन अल्लाह ताला मकसद बता रहे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा आ जाए, तक़वा डेवलप हो। व्हाट इज़ तक़वा? तक़वा कोई बोल सकता? तक़वा परहेज़गारी। तक़वा मतलब परहेज़गारी, यानी किस वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। परहेज़गारी मतलब कि अल्लाह का डर। ठीक है, अल्लाह का डर दिल में हो, इसलिए रोज़ा रहो। अल्लाह का डर, अच्छे काम को करने के लिए, अल्लाह के लिए डर के कि मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो अल्लाह ताला पनिशमेंट देंगे, ये सोचकर हम अच्छे काम करना, दैट इज़ तक़वा। बुरे काम से बचना कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो अल्लाह ताला इस पर पनिशमेंट देंगे, दैट इज़ तक़वा। आम दिनों में नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं रमज़ान में ईमान का लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आम दिनों में एक थोड़े से 5 मिनट भी लेट हो गया तो चिल कर देते हैं नमाज को, लेकिन रमज़ान में नहीं रमज़ान है उसमें भी मैं नमाज लेट पढ़ूँ, नहीं भागो। ये लेवल ऑफ ईमान जो है रमज़ान में बढ़ता है और हमको तक़वा डेवलप करना है। कैसे तक़वा डेवलप करना है? परहेज़गारी। किस चीज़ से? गलत सुनने से, गलत देखने से। लेकिन क्या हो रहा है? रोज़ा रह के टिकटॉक देख रहे हैं, फ़हश देख रहे हैं, बेहयाई देख रहे हैं,
देख रहे हैं कि नहीं? रोज़ा है, ईयरफोन्स लगाए और गाने सुनते बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। रोज़ा है जबकि सामने वाला गाली भी दे रहा है ना, डांट भी रहा है, चिल्ला भी रहा है ना, तो आपसे हम बोले हैं कि बोलो कि मैं रोज़े से हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे यहाँ बहस, तो मैं रोज़ा हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा करेंगे। घर वालों, बच्चों, भाइयों से, बहनों से सबसे लड़ाई कर लेते हैं, रोज़ा रख के भी बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तक़वा हर चीज़ से, गलत काम करने से, किसी को हाथ से अजियत देने से, किसी को ज़ुबान से कुछ बोलने से, किसी की गलत जगह पर जाने से, गलत अमल करने से, हर चीज़ से तक़वा। इवन हलाल खाना खाना हलाल है ना, अल्लाह ताला उससे भी रोके हैं ताकि तक़वा डेवलप हो अल्लाह के तरफ से। और रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और उसका अज्र मैं दूँगा। तो हम मतलब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो शो ऑफ़ कर सकते हैं, राइट, कि अरे वाह इन्होंने तो कितनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। पैसा दे रहे हैं किसी को तो देखो मैं इतने पैसे दी, बता के शो ऑफ़ करके दे सकते हैं। रोज़ा शो ऑफ़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ सबको तो बोल रही हूँ कि मैं रोज़ा हूँ, पता नहीं मैं वो रूम में जाके क्या क्या खा ली, ये अल्लाह देख रहा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे डर है अल्लाह का कि मैं सबको रोज़ा हूँ बोल के मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। यही तक़वा है। इसमें हम शो ऑफ़ नहीं कर सकते। शो ऑफ़ करेंगे भी तो हम डर क्या रहेगा कि अल्लाह देख रहा है। यही तक़वा है। हम पानी पी सकते हैं ना, इतनी तड़प होती है, बेचैन होते हैं, बिलखते हैं, कभी तो हलक सूख जाता है, बात अल्फाज नहीं निकलते हैं, उतने सब कुछ होने के बावजूद भी पानी नहीं पीते। एक ख़तरा थोड़ा सा पी ले तो ना, अल्लाह थोड़े प्यास लग रही, हुआ कभी ऐसा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्लाह का डर कि नहीं मैं रोज़े से हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। और फिर अल्लाह ताला क्या बोले हैं कि इसका अज्र मैं दूँगा। मतलब कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़, कोई शख्स बोले कि कोई सीएम बोले कि मैं ना न्यू जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो क्या माइंड में आता है फ़ौरन? टैब्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक। पीएम बोले तो और कुछ बड़ी चीज़ याद आती है कि हाँ ये शायद कर रहे हैं। और फिर कुछ और बड़े बोले तो और कुछ बड़ी चीज़ आती है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में है अजर, मैं दूंगा। तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला इतने बड़े हैं तो अल्लाह क्या दे रहे होंगे। वाह, अल्लाह ताला बोले कि इसका अजर काउंट मत करो, मैं दूंगा। क्या देंगे अल्लाह ताला? कितना अजीम अजर देंगे अल्लाह ताला, कितने बड़े हैं। हम लोगों को देख के आइडेंटिफाई करते हैं ना, मम्मी कुछ देने वाले हैं तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ मतलब कुकिंग का होगा या फिर घरेलू काम होगा, कुछ ड्रेस वगैरह होगा। डैडी देने वाले हैं तो फिर हमारा लेवल हाई हो जाता है, स्कूटी दिला रहे शायद, है ना। मम्मी कुछ दिलाने वाले हैं तो फिर उतना स्कूटी वगैरह ख्याल नहीं आता, ड्रेस आता है या फिर कुछ और आता है। लेकिन डैडी बोले तो स्कूटी, भाई बोले तो कुछ और, सिस्टर बोले तो कुछ और। इस तरह अल्लाह बोल रहे हैं कि ये अजर मेरे तरफ है, मैं दे दूँगा इसका। और फिर अल्लाह ताला बोलते हैं कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं, 2 बार वो हैप्पी होता है। एक तो वो दिन भर भूखा होकर जब रोज़ा खोलने बैठता है, जब पानी पीने वाला होता है या फिर रोज़ा खोलने बैठता है, तब उसके लिए एक हैप्पीनेस के वाह अब ख़त्म हो गया रोज़ा। और सेकेंड रोज़ा तब जब वो अल्लाह के सामने पहुँचेगा ना, तब भी बहुत खुश होगा वो, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाले ना रिवॉर्ड। हाँ बिल्कुल होता है कि अल्लाह ताला रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो तब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और फिर जन्नत के 8 डोर्स हैं, ठीक है। 8 डोर्स में एक का नाम है रैयान, तो उसमें से स्पेशली रोज़ेदार ही दाखिल होगा। कोई किसी को अलाउ नहीं, वो डोर से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ रोज़ा रखने वाला ही उस डोर से जाएगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। और मेन चीज़ हमको जो फोकस करना है तक़वा, क्योंकि नाजायज़ रिश्ते रखे जा रहे हैं रोज़े में भी, लड़कों से और लड़कियों से बात किए जा रहे हैं रोज़े में भी, गाने सुने जा रहे हैं रोज़े में भी, गाने शेयर किए जा रहे हैं रोज़े में भी, गालियाँ दिए जा रहे हैं रोज़े में भी, गलत चीज़ें देखी जा रही है वेबसाइट्स वगैरह पर रोज़े में भी, हाथ से लोगों को अजियत दे रहे हैं। रोज़ा हो मैं, कोई कुछ नहीं बोलना। घर में रोज़ा है कोई तो फिर उसको घर में कुछ बोलना ही नहीं, कुछ काम नहीं बोलना, कुछ उसको बोलना नहीं। वो बेचारा सुबह रोज़ा सहर करके जो खाएगा, ज़ोहर को उठेगा, ज़ोहर की नमाज़ उसको ढकल के पढ़ाएंगे, ज़ोहर पढ़ेगा या फिर नहीं पढ़ेगा, सीधा असर को उठेगा, उठ के सीधा दस्तर ढूंढेगा। वो दस्तर कहाँ है, जल्दी बिछाओ, रोज़ा लग रहा मेरे को, जबकि पूरा दिन सोया हुआ है। इसको रोज़ा नहीं बोलते। अल्लाह ताला तक़वा डेवलप करने के लिए बोले हैं। फिर अय्याम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र औ अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु तआम मिस्कीन फ़मन कान ततव्वा खैरुन फ़हुवा खैरुल लह
व अन तसूम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो इन दिनों में अपनी गिनती पूरी कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फ़िदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर वो जो शख्स नेकी से सबक़त करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारा हक़ में बेहतर काम रोज़ा रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। गिनती के कुछ दिन है ना, 30 डेज़ और 29 डेज़, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो इतने से तो है, लेकिन तुम में से अगर कोई बीमार है, पता है कि अभी बीमारी ठीक नहीं होगी, या फिर अचानक से कुछ हो गया, या फिर सफ़र में है। अभी तो ट्रैवल्स बहुत इजी है, लेकिन पहले के सफ़र ऊँट पे होते थे, घोड़े पे होते थे, बहुत मुश्किल। अब तो यहाँ से जिद्दा पहुँचना है, आराम से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, आराम से रोज़ा रह सकते हैं। बट फिर भी अगर नहीं होता, छोड़ दो रोज़ा, नो प्रॉब्लम, बट उसको बाद में पूरा करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर उज़्र क्या होता है रोज़ा छोड़ने के? अल्लाहु अकबर, बेकार की चीज़ें उज़्र हो जाती हैं। आज ना मैं सुबह नहाई नहीं, आज का रोज़ा छोड़ दो, ये कोई रीज़न है वहाँ रोज़ा छोड़ने का? या फिर आज बस भूख लग रही थी कल, आज रोज़ा नहीं हो, या फिर कुछ और। ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब अपना हाल अच्छे से जानते हैं और सब अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीज़न हमारे इतनी छोटे छोटे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल शाम में मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए, अब मैं रात में कहाँ ना हूँ, इस छोड़ दो, जान दे, कल एक दिन का रोज़ा जाने दो, हम कल परसों से रह लेंगे, ये कोई रीज़न हुआ? ख़त्म हो गया तो अल्लाह ताला बोल दिए ना, अल्लाह के रसूल बोल दिए ना कि ख़त्म हो गया तो स्टॉप, फिनिश, बात कर लो और फिर नेक्स्ट नमाज और रोज़ा कंटिन्यू करो। तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से कैसा लेबल लगा सकते हैं, कैसे अपनी हुदूद बांध सकते हैं कि हम इतने ही दिन रुकेंगे? कौन बोले इतना दिन रुकने का? सबकी फ़िज़िक अलग होती है ना, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई 6 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई एक ही इनफ होता है। हम ये तो नहीं बोल सकते हर इंसान 5 रोटी खाएगा, ये तो जुल्म हुआ, खिलाने के मामले में भी जुल्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसका फिज़िकल उतना खा ही नहीं सकता, तो कैसे ठुसाएंगे उसको? तो फिर हम ये कैसे, हमारे यहाँ लेबल लगाया गया है कि 7 डेज़ तक कोई बात नहीं करेगा, या फिर 7 डेज़ तक कोई नमाज़ शुरू नहीं करेगा, या फिर रोज़ा नहीं रखेगा। ये सब कुछ गलत है। सिर्फ 2 कंडीशन बताई गई हैं यहाँ पर, बीमार और सफ़र, तो रोज़ा छोड़े हैं हम। औरतों के लिए 2 कंडीशन और होता है, हैज़ और निफास। ठीक है, हैज़ पीरियड्स, निफास यानी आफ्टर बेबी बर्थ जो ब्लीडिंग होती है वो 2 बस, उसके अलावा नहीं, इस्तेहाज़ा भी नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग जो होती है किसी को होती है तो वो भी नहीं, उसमें भी रोज़ा रखना है। अगर नहीं पता है तो उसके शरई क्या अहकामात है, कैसे करना है, सब कुछ मालूम कर लिया, लेकिन उसके लिए भी रोज़ा नहीं है। और वो कोई उज़्र की वजह से हो रहा है, क्योंकि जिन पेट में पैर रगड़ मारता है जिसकी वजह से नस फटती है तो होता है वो कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो उस रुक़या करिए, अगर वो बहुत टाइम से हो रहा है तो रुक़या करिए, रुक़या। फिर ऐसा रोज़ तराबे हो जाते तो उसको ऐसा दिखता था, तो ना ऐसा हो रहा होगा तो जितने इबादत के दिन थे उतने कंप्लीट हुए नहीं। अब आप जा सकते हैं जिनकी तरफ से रहता हाँ, होता है ना। एग्जाम्पल नहीं बोले ना, इतने बार तो बोलते हैं, 10 बार होता है। बोले पर साइंस की तरफ से बीमारी है, हाँ, लेकिन वो कैसी बीमारी है? जिन की तरफ से बीमारी है। ठीक है, वो साइंस तो जिन नहीं बोलेगी ना, जिन तो कभी नहीं बोलेगी वो, लेकिन ये बात है तो देखिए कैसा तो भी रहने दो, आप सिंपल सा बात बोलना कि ये चीज़ ऐसी है, अब आपको समझना है समझो, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मैसेंजर ने बता दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही सिंपल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे बताया, हम तक ये बात पहुंची। अब वो ईमान लाना और इनकार करना, कुफ्र करना, वो सब डिपेंड करता है जिन इंसान के रहम में। हदीस के अल्फाज ऐसे ही है कि जिन इंसान के रहम में दाखिल होता है और अपनी एड़ी से रगड़ मारता है, जिसकी वजह से एक नस फटती है जिससे ये खून होता है, ये हाँ इंशाल्लाह रुक़या से हर इलाज ठीक होता है, तो इंशाल्लाह रुक़या से ठीक हो जाएगा। हिजामा करवाइए एक बार, इंशाल्लाह उससे भी ठीक हो जाएगा। हिजामा से भी
जिन पोजीशन निकल जाता है। ठीक है, तो अभी हम रुक़या की क्लास नहीं ले रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे उसको। फिर नेक्स्ट है कि माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ कुरान, कुरान उतारा गया इसमें। और जो लोग हिदायत करने वाला है, जो कि लोगों को हिदायत करने वाला है। कुरान क्या है? लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला है, गलत काम से रोकने वाला है, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाने वाला है और जहन्नम के नाम से डराने वाला है, और सही और गलत के बारे में तमीज़ की निशानियाँ बताने वाला है कि ये सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। कहीं तुम इसको पानी समझ के पी लेंगे ना तो प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो ये तमीज़ बताने के लिए आया है कुरान। ठीक है, तो जो शख्स इस महीने को पाए इसे चाहिए कि रोज़ा रखना। हाँ, जो बीमार हो या सफ़र में हो और उसके दूसरे दिनों में गिनती पूरी करें। मतलब बीमार है, सफ़र में है तो उसके दूसरे दिन में गिनती पूरी करेंगे। ऐसी बीमारी है जो कि शायद डेथ तक भी ख़त्म नहीं होगी, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो फिर उसका फ़िदिया देना है। फ़िदिया क्या है? एक मिस्कीन को खाना खिलाना। मिस्कीन उसको बोलते हैं जो कि मांगता नहीं है लेकिन होता है गरीब। गरीब होता है लेकिन वो मांगने से शर्माता है, लेकिन उसको वो हकदार होता है कि उसको दिया जाए। ठीक है, तो उसको मिस्कीन को खाना खिलाना, अगर खाना नहीं खिला सकते तो कपड़े पहनाना, ये उसके फ़िदिया है। ठीक है, उसको हम गिनती पूरी करें। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ईज़ी करना चाहते हैं, तुम पर कोई ट्रबल नहीं डालना चाहते कि रोज़ा हो, कुछ भी हो और बीमार हो या फिर कुछ भी हो, चक्कर आके गिरो, मरो, कुछ भी हो, रोज़ा रहो, ऐसा नहीं बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ईज़ी करना चाहते हैं। और ये रोज़ा रहने के फ़िज़िकल फ़ायदे जो है हम अनगिनत देखते हैं। साइंटिफिक कितने प्रूफ है। अगर इंसान, कोई भी इंसान साल में 30 दिन अगर भूखा रहता है तो उसको कभी कैंसर नहीं होगा, कैंसर सेल्स ख़त्म होते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अल्लाह ताला को पहले से पता था, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले से ये चीज़ और अल्लाह की हिकमत देखो, ये भी 30 और 29 डेज होते हैं, है ना। अल्लाह ताला नहीं बोले कि मेरी मर्ज़ी से मैं 50 दे देता हूँ, नहीं। अल्लाह ताला जितना इंसान कर सकता है उतना ही दिए हैं। हम ये नहीं बोल सकते मेरे हाथ से नहीं होता, नहीं होता तो अल्लाह देता ही नहीं था। ये ना छोटे बच्चों को बहुत बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा। छोटे मतलब के 15 साल के बच्चे, छोटे मतलब के 15 साल के बच्चे। कॉलेज जाने वाले लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो नाजुक हो, तुम तो नहीं होगा बेटा, तुम मत रहो। पेरेंट्स बोलते हैं, अल्लाह अकबर। जबकि ये अल्लाह ताला अगर नहीं होता ना, अल्लाह ताला खुद ही रोक देते। जो नहीं होता अल्लाह ताला पहले ही बोल दिए हैं कि ये मत करो, तुमसे नहीं होगा। जो हो सकता है अल्लाह ताला वो बिल्कुल अलाउ किए हैं कि कर सकते हैं। 5 टाइम की नमाज़, 5 टाइम की नमाज़, सुबह उठो नमाज़ पढ़ो, शाम सोने से पहले नमाज़ पढ़ो, दोपहर में नमाज़ पढ़ो। कितना अल्लाह ताला ट्रबल डाले हैं। अल्लाह ताला ट्रबल नहीं डाले। अगर इंसान से नहीं होता तो अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं देते। इंसान से हो सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला दिए हैं। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती करना वो नहीं चाहता, तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहना नहीं चाहता, बिल्कुल ईज़ी से तुम गिनती पूरी कर लो। अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत इसी पर तरह बड़ाइयाँ बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताए हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना चाहिए। और जो अल्लाह ताला दिए हैं, मुकर्रर किए हैं, उसको कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, कोई शरई उज़ूर है तो छोड़ के उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हैज़ पीरियड्स हैं उसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं, ऐसी बीमारी है कि बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, पॉसिबल नहीं है या फिर मुश्किल है रहना, आगे भी मुश्किल है रमज़ान के बाद भी, तो फिर हम उसका फ़िदिया दे सकते हैं। जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले को, जब भी वो पुकारे मैं कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही तो भलाई का बायस है। ये इतनी प्यारी आयत है, देखिए मैं तो उसको अपनी फ़ेवरेट आयत में ऐड कर दी। इतनी प्यारी आयत है कि मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं। आप हमसे सवाल करते थे ना कि अल्लाह के बारे में बताइए, अल्लाह कौन है, कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी सवाल करते हैं। तो मेरे बंदे जो है मेरे बारे में सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क़रीब हूँ, शहरग से ज़्यादा क़रीब हूँ। शहरग उसको बोलते हैं जो कि वो नस कट गई तो इंसान मर जाता है, यहाँ पर होता है ना, ये कट गया तो इंसान मर जाता है। बाकी कहीं भी काट दो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कटने पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट शहरक जो होती है उसको कट गया तो इंसान, तो उससे ज़्यादा हमसे अल्लाह क़रीब है। आप महसूस करिए कि अल्लाह ताला आपसे इतना क़रीब है, तो कि अल्लाह इतना क़रीब होने के बाद भी हम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, हम फ़हश की तरफ बढ़ेंगे, गलत वेबसाइट्स पर जाएंगे, गुनाह की चीज़ देखेंगे,
गुनाह होते हुए सामने देखेंगे, किसी का जुल्म हो रहा है तो देखेंगे। अल्लाह ताला हमसे इतने ज़्यादा क़रीब है और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। अल्लाह ताला क़रीब है मतलब फ़िज़िकली क़रीब नहीं है, याद रखिए। अल्लाह ताला इल्म के एतबार से, अल्लाह का नॉलेज ऐसा है कि अल्लाह ताला हमसे इतने ज़्यादा क़रीब है, लेकिन फ़िज़िकली अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, सातों आसमान के ऊपर, 7 स्काइज़ के ऊपर है। तो अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हमसे इतने ज़्यादा क़रीब है। और बोलते हैं कि अल्लाह ताला जो पुकारता है ना, अल्लाह ताला का नाम लेके दिल में पुकार रहा है, अपनी सिसकियों में पुकार रहा है, अपनी हिचकियों में पुकार रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी सुनता है और कबूल करता है। बट वो कंडीशन है कि वो जो तुम पुकार रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो बेहतर है कि नहीं है और कितना बेहतर है, कब देना चाहिए, वो सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हाँ जी, जानिए। तो अल्लाह ताला हमसे इतना क़रीब है, तो हम किस चीज़ के लिए अल्लाह से नाशुक्रगुज़ारी करते हैं। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं पुकारने वालों को कबूल करता हूँ। हम कैसे पुकारें अल्लाह, हम किसी भी हाल में अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता, कोई हमें जान नहीं सकता अल्लाह से बेहतर। हम खुद अपने आप को इतना अच्छे से नहीं जानते जितना अल्लाह जानते हैं। और हम खुद अपने आप हमारे पेरेंट्स हमको नहीं समझेंगे, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स और हमारे क्लोज़ फ्रेंड चाहे कितने भी जिगरी दोस्त होंगे, वो हमारी तकलीफ़ उतनी गहराई से नहीं समझ सकते जितना अल्लाह समझता है। हमारी एक चीज़ में भी, और हदीस में आता है ना कि एक मोमिन बंदे को, मुस्लिम मोमिन बंदे को अगर कांटा चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बाद उसको कांटा चुभना का भी रिवॉर्ड अल्लाह उसको लिखता है। वो कांटे चुभने का जितना पेन होता है ना, इतना सा तो पेन होता है, कौन सा बड़ा बहुत सर्जरी वाला पेन तो नहीं होता, उतना पेन का भी अल्लाह ताला उसको जो गलत काम किया है उसको मिटाते हैं। अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम एक इंसान कोई अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको 10 टाइम्स से 700 टाइम्स उसको इंक्रीज़ करके लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को कुछ हेल्प कर दी, कोई प्यासा बैठा था रास्ते में, मैं देखी तो उसको पानी दे दी, ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला 10 टाइम्स से 700 टाइम्स इंक्रीज़ करके मेरे रजिस्टर में लिखते हैं कि इसने इतना बहुत अच्छा काम किया। जबकि मैं क्या की थी, सिंपल सा एक वाटर का पैकेट और बॉटल दे दी थी। और इंसान अगर कोई गुनाह करता है तो फिर अल्लाह ताला उतना ही लिखते हैं जितना उसने किया, उतना ही, बिल्कुल लिमिटेड, उससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, उतना ही। तो अल्लाह ताला हमसे इतना मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमसे सख्ती नहीं करना चाहते। और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं पुकारने वालों को कबूल करता हूँ, और उनसे सवाल किया जाए तो बोलो कि मैं उनके बहुत ज़्यादा क़रीब हूँ। तो हम इसको, अल्लाह को महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इतना ज़्यादा क़रीब है। तो हम इंशाल्लाह अपने आप को हमेशा इस एहसास के साथ रखेंगे कि अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा क़रीब है, जब हम गुनाह कर रहे हैं तब भी, जब हम अच्छाई कर रहे हैं तब भी इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह ताला यहाँ प्यार और मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं कि इसलिए लोगों को भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाले हैं ना, सब कुछ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमें तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, जिस कदर हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, जिस कदर हम अल्लाह को तन्हाई में रो के पुकारते हैं या फिर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कह के पुकारते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहे हैं। और दिल में जो चल रहा है वो भी अल्लाह देख रहे हैं, दिमाग में जो चल रहा है वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, दिल में जो तकलीफ़ से हम अल्लाह को पुकार रहे हैं वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। कोई नहीं समझेगा लेकिन अल्लाह ज़रूर समझेगा। तो फिर जब मुझे यानी अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह कबूल करता है। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, मैं सुन रहा हूँ ना, अब तुम अल्लाह की नहीं सुनोगे, अल्लाह ताला देख रहे हैं ना, तो अल्लाह की नहीं फरमाबरदारी करोगे। और मुझ पर ईमान रखिए, मुझ पर बिलीव रखिए कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे और सब कुछ बेहतरीन करेंगे। हम क्यों इतनी सी बात पे अल्लाह ताला को बोलने लगते हैं कि अल्लाह ताला तू कहाँ है, तू क्यों नहीं सुन रहा, मेरे साथ ही ऐसा होना चाहिए था क्या, मैं ही मिली थी क्या, हमेशा मेरे साथ ही होता है, इतना सब कुछ क्यों हम नाशुक्रगुज़ारी करते हैं। अल्लाह ताला तो जब जानता है ना कि कोई चीज़ मुसीबत आती है तो उसके भी रीज़न होती है, या फिर हम कोई गलती किए हैं तो उसका पनिशमेंट मिलता है, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, आजमाइश होती है। हम क्यों ये नहीं समझते, आजमाइश होती है और अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि हम ईमान लाए, तो फिर अल्लाह ताला टेस्ट नहीं करेंगे। कोई इंसान बोल रहा है, मैं बोली कि मैं PhD करी हूँ, ठीक है, सर को बोली कि सर हम PhD के सारे बुक पढ़ लिए, PhD इन ऑप्टोमेट्रिस्ट सारे बुक पढ़ लिए, अब बस हमारे को PhD का नॉलेज है। तो सर क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे ना कि हाँ आप PhD पढ़े, आप तो हमारे मैडम बन गए, मैं PhD नहीं करा, आप PhD करें, आप बैठ जाओ।
शेर पे नहीं की, टेस्ट लेंगे ना। सोसाइटी ये इंसानी फितरत है ना कि इंसान उसको टेस्ट करता है। मैं लाई आपके पास येलो कलर का कोई पीस और बोली कि ये गोल्ड है, रख लीजिए, मेरे को 20,000 रुपीज़ दे दीजिए। आप लेके रख लेंगे या फिर टेस्ट करेंगे कि वाकई वो गोल्ड है कि नहीं है? टेस्ट करेंगे ना कि कुछ भी है येलो दिख रहा, बस गोल्ड ही होगा, रख लेते। नहीं, टेस्ट करेंगे। तो अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं। जब हम ईमान लाए बोल रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई हम ईमान वाले हैं या फिर थोड़ी सी अल्लाह की पनिशमेंट पर, थोड़े से अल्लाह के इस पर हम मुकर जाते हैं। और फिर एक रीज़न ये भी होता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को एक हाई लेवल पर पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो अच्छे काम तो कर रहा है लेकिन वो लेवल पर नहीं पहुंच सक रहा, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं, आजमाइश में डालते हैं। जब वो आजमाइश पर सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह तूने दिया है, मैं कबूल करती हूँ, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो लेवल पर आ जाता है। तो ये अल्लाह ताला लेवल बढ़ाने के लिए भी आजमाइश रखते हैं। तो फिर यहीं पर अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करे, सरकशी नहीं करे, नाफरमानी नहीं करे या फिर कुफ्र नहीं करे, मान ले अल्लाह की बात और मुझी पर ईमान रखे, अल्लाह पर यकीन रखो। क्यों अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करते हो? अल्लाह ताला देख रहा है ना सब कुछ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इतना करीब हमसे है, इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं, फिर भी हम उसके साथ शिर्क करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। यही इनकी भलाई का बायस है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कोई कुफ्र करे या ईमान लाए, लेकिन यही उनकी भलाई के लिए है। अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तभी तो बोल रहे हैं ना कि भलाई का बायस है। अल्लाह हमारे पेरेंट्स हमसे मोहब्बत करते हैं तभी तो बोलते हैं कि ये मत करो, ये करो, ऐसे नहीं जाओ, वैसे जाओ। कोई दुश्मन तो बोलता है कि वहाँ से जाओ। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान उठाए। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारे थोड़ी सख्तियाँ होगी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए है ये सब कुछ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी हम देखेंगे 285 सूरह बकरा। आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर। नेक्स्ट आयत 286। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला उस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीअना औ अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये जो 2 आयतें हैं इसकी बड़ी फ़जीलत हदीस से मिलती है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे तो ये तोहफ़े के तौर पर दी गई है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज से पहले आसमानी दरवाज़ा कभी नहीं खुला था और वो आसमानी दरवाज़े से वो फ़रिश्ता कभी ज़मीन नहीं आए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 आयतें दी गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़कर सोता है उसके लिए पूरी रात के लिए ये 2 आयतें काफ़ी हो जाती है। तो बहरहाल इसकी बड़ी फ़जीलत है। तो हम अभी तर्जुमे की तरफ जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रसूल ईमान लाया इस चीज़ पर जो इसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतारी, और मोमिन भी ईमान लाए। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ईमान लाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए यानी क़ुरआन पर, और फिर मोमिन भी उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई यानी क़ुरआन पर। ये सब अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर ईमान लाए। यानी मोमिन किन किन चीज़ों पर ईमान लाते हैं? अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर और किताबों पर और रसूलों पर। जब तक इंसान मोमिन इस्लाम का रुकन कंप्लीट नहीं होता, रुकन मतलब कि यहाँ पर मेरा मतलब है रुकन मतलब उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक कि वो अल्लाह पर, उसके साथ फ़रिश्तों और किताबों और रसूलों सभी पर ईमान लाए। किसी एक पर भी ईमान ना रखना उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। के रसूलों में किसी भी हमने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने रसूलों में किसी में भी तफरीक़ नहीं की। इन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। मोमिन का ये मामला होता है कि वो सुनता है और इताअत करता है।
हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं। यहाँ पर हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम आपसे बख्शिश तलब करते हैं, ऐ हमारे रब हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। और फिर इस बात का इकरार भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और हमको जाना भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की तरफ। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी अभी देखिए, अभी हम ये शिकवा शिकायत अल्लाह से नहीं करना है कि अल्लाह ताला हम पर इतना बोझ क्यों डाले, हमें इतना क्यों आज़मा रहे हैं, इतनी क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी जान से ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह ताला जानते हैं ना कि हम में कितनी कैपेबिलिटी है कि हम कौन सी चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना सब्र कर सकते हैं और कितना हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करना है। और क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अगर इंसान में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो करने की क़ुव्वत और ताकत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला वो तकलीफ़ उसको नहीं देते। और फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम जिसको उसकी जान से ज़्यादा ताकत से ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देते। जो नेकी करे वो इसके लिए है और जो बुराई करे वो इस पर है। यानी इंसान अगर नेकी करता है तो वो उसके लिए है, वो ख़ुद के लिए अपना फ़ायदा कर रहा है, और अगर बुराई करता है तो वो भी उसके लिए है। फिर हम यहाँ पर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हो या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। देखिए अल्लाह हमारा इतना ख़याल रख रहे हैं हर चीज़ का, इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं, मुसलसिल हमें देख रहे हैं, हमारे इतने ज़्यादा क़रीब है, हमारे इतनी टेक केयर है, रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है, सत्तार है, गफ़ार है। वो अल्लाह अगर हमें पकड़ ले हमारी गलतियों पर तो सोचिए हमारा क्या आलम होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। जो रब रहम करने पर क़ुदरत रखता है, मुसलसिल ख़याल रखने पर क़ुदरत रखता है, वो रब अगर सज़ा देना चाहे तो बहुत बड़ा हम अपना लॉस कर लेंगे। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हो या हमसे ख़ता हो तो हमें ना पकड़ना। क्योंकि हर मोमिन गुनहगार है, हर मुसलमान, हर इंसान गुनहगार है। आपसे सब फरमाते हैं कि हर इंसान गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करे। तो हम यहाँ पर अल्लाह से अपनी ख़ताओं का इक़रार करते हुए बोल रहे हैं कि हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। क्योंकि अल्लाह ने हमसे पहली जो कौमें गुज़री है उन पर इतने सख्त अज़ाब डाले हैं उनकी सरकशियों और नाफरमानियों की वजह से, कि जो वो कौम को जिस वजह से पनिशमेंट मिली थी ना, तक़रीबन वो काम हम कर रहे हैं। हम कुरान में इतने वाक़यात पढ़ते हैं और अब तक पढ़े हैं, तो उसमें कितने वाक़यात आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सके। तक़रीबन हम लोग वो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। एक कौम थी नाशुक्र, कि हम नाशुक्र नहीं हैं। एक कौम थी नाफरमान, कि हम नाफरमान नहीं हैं। तक़रीबन तमाम कौम जो सरकशियाँ की है वो हर सरकशी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हम पर सज़ा मुसल्लत नहीं कर रहे हैं, अज़ाब मुसल्लत नहीं कर रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की थी उम्मत के लिए कि अल्लाह उम्मत को क़हत साली के अज़ाब से बचा, आसमानी अज़ाब से बचा और एक दूसरे के लड़ाई झगड़े के साथ क़त्ल करने से बचा। उसमें अल्लाह ताला ने 2 कबूल की और 1 नहीं की। क़हत साली के अज़ाब से और आसमानी अज़ाब से तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अल्लाह ताला बोले कि तीसरी दुआ कबूल नहीं होगी, यानी एक दूसरे के क़त्ल वाली दुआ कबूल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हम पर वो बोझ ना डालिए अल्लाह ताला जो हमसे पहले लोगों पर डाले। क्योंकि अल्लाह ताला का पनिशमेंट, जो अल्लाह ताला इतना ख्याल रखने के बाद हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की पनिशमेंट भी बड़ी सख्त होगी। ऐ हमारे रब,
फिर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत ना हो, और हमसे दरगुज़र फ़रमाइए। अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, हमें दरगुज़र फ़रमाइए और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है। हम अल्लाह से बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमारे मालिक हैं। फिर हमें ये ख़याल रखना है कि हम उसकी ममलूक भी हैं। मालिक अपनी ममलूक के साथ जो चाहे वो कर सकता है। फिर वो ममलूक सवाल नहीं करना है कि अल्लाह ताला क्यों ऐसा किए। ठीक है, एक इंसान किसी चीज़ का मालिक होता है तो वो उसकी जो चीज़ होती है वो उसके साथ कुछ भी करे, उस चीज़ पर हक़ नहीं है कि उसको पलट कर वो सवाल करे। उसी तरह हम अल्लाह को अपना मालिक बोल रहे हैं ना, यहाँ पर अल्लाह से हम रहम की दुआ करते हुए बोल रहे हैं कि अल्लाह आप हमारे मालिक हैं। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह पर सवाल नहीं कर सकते। तो फिर हम अल्लाह की ममलूक हैं। अल्लाह ताला जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं, बट हमें अल्लाह की सिर्फ़ फरमाबरदारी करना है। हमें काफिर कौम पर गलबा अता फरमा। फिर हम लास्ट में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम कर। अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तू है, तेरे सिवा कोई हमारा मालिक नहीं। अल्लाह हमें काफिरों के कौम पर गलबा अता कर। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हैं कि काफिर हम पर मुसल्लत किए गए हैं, काफिर कौम हम पर मुसल्लत है। क्यों हम पर मुसल्लत है? एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान की नाफरमानी अल्लाह की तरफ बढ़ जाती है ना, तो अल्लाह ताला उस पर काफिर हुक्मरान मुसल्लत फरमाते हैं। तो वही हम पर हो रहा है। कहाँ हमसे गलती हो रही है, हमें ख़ुद को रीचेक करना है और फिर करेक्ट करना है। वरना फिर हम यहाँ पर दुआ तो कर रहे हैं कि काफिर कौम के मुकाबले हम पर गलबा अता कर, लेकिन हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि काफिर अल्लाह ताला पनिशमेंट के तौर पे हम पर काफिर हुक्मरान मुसल्लत कर रहे हैं। तो फिर हम बड़ा अपना लॉस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको वो तमाम चीज़ें करने का तौफ़ीक़ दे जो कि अल्लाह ताला ने क़ुरान में बताई हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम में जितनी क़ुव्वत है हम उसको इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये रहा सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर लास्ट 286। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मेरे कहने और सुनने को कबूल फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।